प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7 वचन संख्या 18 से 25 तक। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दाहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं। मैं जो भलाई चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ! इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही। ईश्वर को धन्यवाद। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 54 से 59 तक। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था, अध्याय 7 से। इस संसार में बहुत सारे लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, विभिन्न प्रकार की बुराइयों से लड़ते रहते हैं। वे उन सारी बुराइयों से बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। कोई वासना से लड़ते रहता है, कोई गंदे रिश्ते से लड़ते रहता है, कोई अश्लीलता से लड़ते रहता है,
कोई चोरी करने की बुरी आदत से लड़ते रहता है, कोई नशे से लड़ते रहता है। इस संसार में कोई भी मनुष्य जानबूझकर बुरा होना नहीं चाहता है, सभी अच्छा रहना चाहते हैं, लेकिन सबकी अपनी मजबूरी है। वे अपने में कमजोर हैं, वे लड़ते रहते, संघर्ष करते रहते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूं जो अपने जीवन में बुराई से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब आज संत पौलुस हमें अपने ही उदाहरण के द्वारा बताते हैं। पौलुस कहते हैं, मैं जो भलाई चाहता हूं वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूं। किंतु यदि मैं वही करता हूं जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूं, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। मनुष्य के अंदर एक द्वंद्व चलते रहता है, युद्ध चलते रहता है। शैतान बुराई या पाप और पुण्य और प्रभु या आत्मा, इन दोनों के बीच। संत पौलुस एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 में कहते हैं कि हमें आकाश की दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। संत पौलुस इतने महान संत हैं जिन्होंने अपने आप को प्रभु के सुसमाचार के लिए समर्पित किया था। प्रभु के लिए इतनी यातनाएं सही। ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मेरे जीवन में मुझे अपने में द्वंद्व देखने को मिलता है, युद्ध देखने को मिलता है। मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं, और जो करना नहीं चाहता हूं वही करता हूं। आगे पौलुस कहते हैं, इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूं तो बुराई ही कर पाता हूं। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है। मेरी आत्मा तो चाहती है कि ईश्वर से जुड़ा रहूं, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूं जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। कई लोगों के लिए शरीर एक बोझ बना हुआ है, शरीर एक बोझ बना हुआ है। शरीर की प्रवृत्तियां, शरीर की आदतें, शरीर का झुकाव, शरीर का रोग, ये सब कई लोगों के लिए एक बोझ बना हुआ है। आगे देखिए पौलुस क्या कहते हैं, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? शरीर मृत्यु के अधीन है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 63 में, मांस व्यर्थ है। मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में, शरीर दुर्बल है। मांस व्यर्थ है, शरीर दुर्बल है, नश्वर है, इससे कौन मुझे मुक्त करेगा? अगला वचन पौलुस कहते हैं, ईश्वर ही हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा, ईश्वर को धन्यवाद। पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर में और अपने में एक बहुत बड़ा युद्ध महसूस करता हूं। मुझे बुराइयों से लड़ना पड़ता है और कभी कभी मैं बुराइयों के अधीन भी हो जाता हूं। लेकिन जब से मैं प्रभु यीशु के अधीन हो गया हूं, यीशु ने इस मरणशील शरीर, इस पापमय शरीर पर मुझे अधिकार दे दिया है, मुझे जीत दे दी है। कई लोग इस सत्य को समझते नहीं हैं। यीशु हमें मुक्ति का मार्ग नहीं बताते हैं, बताते जरूर हैं, लेकिन उससे बढ़कर यीशु हमें मुक्ति देते हैं, आजाद करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु का मुक्ति दाता कहते हैं। यीशु हमें मुक्ति देते हैं। पौलुस कहते हैं, मेरे शरीर में, मेरे अंदर युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में प्रभु यीशु के द्वारा मुझे जीत मिलती है। हर विश्वासी और मसीही से भी आज मैं पौलुस की ओर से यही कहना चाहता हूं, अगर यीशु आपके साथ हैं
यीशु के द्वारा आप शरीर पर जीत पाएंगे। और जब आप शरीर पर जीत पाएंगे, आपके मन, हृदय और संपूर्ण व्यक्तित्व में शांति होगी। जब तक आपके शरीर के अधीन आप हैं तो लड़ाई चलती रहेगी, द्वंद्व चलता रहेगा, युद्ध चलता रहेगा, और उसका हाव भाव हमारे चेहरे पे, हमारे व्यवहारों में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस समय हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं तो प्रभु हमें जीत प्रदान करते हैं और हमें शांति का एहसास होता है। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 से लिया गया था। हमें लूकस की सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु अपने कार्य के बारे में, अपने मिशन के बारे में कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आज़ादी का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश सुनाऊं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। वास्तव में प्रभु यीशु के 3 वर्ष का सेवा कार्य यही था। प्रभु यीशु वे 3 साल घूम घूम कर लोगों की भलाई करते थे, बंधनों से लोगों को आजाद करते थे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे। पूरे यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, गलीलिया और आसपास के प्रांतों में यीशु के बारे में लोगों को पता चला। हजारों की संख्या में लोग यीशु के पीछे चलते थे और उन्होंने स्वयं चमत्कार और चिन्ह देखा। इसके बावजूद अधिकतर यहूदियों ने यीशु को पहचाना नहीं, यीशु को पहचाना नहीं। यीशु में कार्यरत पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को पहचाना नहीं। ये स्वीकार नहीं कर पाए, अंगीकार नहीं कर पाए कि ईश्वर की ओर से यीशु आए हैं। इसीलिए बड़े दुख के साथ प्रभु कहते हैं, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है। और ऐसा ही होता है, जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते। लोग प्रकृति को पहचान लेते हैं, कब वर्षा आएगी, कब लू चलेगी, ये लोग समझ जाते हैं। प्रभु कहते हैं तुम इस अनुग्रह के समय को क्यों नहीं पहचानते। मेरे कार्यों को देखकर, मेरे वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं पहचानते कि ये अनुग्रह का समय है। दूसरी शिक्षा आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु देते हैं आपसी मेल मिलाप और समझौते के बारे में। प्रभु कहते हैं जब तुम अपने मुद्दे के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता कर लो, करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दें और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दें। मैं तुमसे कहता हूं जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि विश्वासियों के बीच में तालमेल की कमी आती है, कोई संकट आता है, आपसी झगड़ा होता है, तो उसको लेकर कचहरी नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, समझौता करना चाहिए, एक दूसरे से बात करके उन सारी बातों को हटाना चाहिए, ना कि हम कचहरी जाएं। आज विशेष करके इस उत्तर भारत में मुझे मालूम है हजारों की संख्या में लोग कचहरी में पैसा देते हैं। वर्षों से मुकदमा चल रहा है, हजारों रुपए मुकदमे में खर्च किए। अगर आपसी समझ होती,
आजकल यहाँ तक कि न्यायकर्ता भी बताते हैं, न्यायाधीश भी बताते हैं, जजेस भी बताते हैं, बैठकर आपस में समझौता कर लो, क्यों कचहरी आते हो। प्रभु यीशु कहते हैं कचहरी नहीं जाना चाहिए, हमें विश्वासियों को आपस में समझौता करना है, बातचीत के द्वारा, एक दूसरे के प्रति प्रेम के द्वारा, लेन देन के द्वारा, कभी सहन के द्वारा, क्षमा के द्वारा, आदान प्रदान के द्वारा, उदारता के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। पवित्र ग्रंथ का एक एक वचन हमें प्रकाश देता है, हमें ज्ञान देता है अपने बारे में, ईश्वर के बारे में और संसार के बारे में, व्यवहारिक जीवन के बारे में। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि एक बात के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरे वचनों का पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए, संसार की बुद्धिमत्ता से बढ़कर तेरी प्रज्ञा पर विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन